नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन और उसके फैक्ट हमारे साथ हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट यूपी SSC, उसके साथ आप SSC और IBPS बैंक अगर दे रहे हैं तो इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। तो CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र जो मार्ग है वो कौन प्रदान करता है, तो हो जाएगा रजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर होगा जो तीव्र मार्ग प्रदान करता है। रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मदरबोर्ड पर कंपोनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मदरबोर्ड पर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो एक्सपेंशन स्लॉट होता है, फ़ैन होता है, PC होता है, प्रोसेसर चिप होती है, CMOS बैटरी होती है, SMPS होता है। SMPS का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, CMOS बैटरी हो जाएगी, तो प्रोसेसर चिप होता है, PC और फ़ैन एक्सपेंशन स्लॉट। ये सभी मदरबोर्ड के क्या हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है BIOS बिगिनर्स। BIOS ये भी इसका पार्ट है, किसका, आपका मदरबोर्ड का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। मतलब मेमोरी जो होती है तो उसमें सबसे ऊंचा जो स्थान होता है किसका होता है, तो रजिस्टर का सबसे ऊंचा स्थान होता है, जो करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसका रजिस्टर का सबसे ऊंचा स्थान होता है मेमोरी की हायरार्की में। निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। तो कौन ऐसा है, तो रिसोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसोर्स जो होता है वो पद होता है जो किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है, तो रिसोर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है। CPU का वह कौन सा भाग है जो सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को क्या करता है, ऑर्डिनेट करता है, मतलब उसे चालू करता है या समझता है, देख रेख करता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट। क्योंकि इसका नेम क्या है, कंट्रोल यूनिट, CU, जो क्या करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। अगला हो जाएगा मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। जो मशीन साइकिल होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो ये भी कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। मशीन साइकिल को भी आपके क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेमोरी तो आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, 2 टाइप की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगला हो जाएगा दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो दूसरी इकाइयों को उत्पन्न करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं उनको उत्पन्न करता है। क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करता है, जिससे दूसरी आपकी मेमोरी क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसके कंट्रोल यूनिट को क्या कहेंगे हम लोग, तो नर्व सेंटर कहते हैं, उसे हो जाएगा नर्व सेंटर। नर्व सेंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला होगा निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट का पूछा गया कार्य नहीं है, तो निर्देशों की व्याख्या करना। कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं होगा निर्देशों की व्याख्या करना। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली को महत्वपूर्ण सेक्रेटरी जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है वो क्या है, तो कंट्रोल यूनिट, इसका भी आंसर आ जाएगा कंट्रोल यूनिट। ये पूछा गया है IBPS मेंस 2016 में। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अजीब लग रहे होंगे, समझ में भी इतना आसानी से नहीं आएंगे क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर हैं। आपको पता है एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इसे कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों बस वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस में CPU और मेमोरी स्थित होती है। तो CPU और मेमोरी किस डिवाइस में होती है, तो सिस्टम जो बोर्ड होता है वहीं पे CPU और मेमोरी स्थित होती है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है, लाखों आपके ट्रांजिस्टर से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर में छोटे छोटे बहुत से आपके ट्रांजिस्टर्स, लाखों ट्रांजिस्टर जो होते हैं लगे होते हैं और उन्हीं से मिलकर बना होता है।
कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो आपका कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर डैश कैसी मशीन है? तो केवल मशीन की भाषा समझता है। जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर वो क्या समझता है? केवल मशीन की भाषा समझता है। मशीन की भाषा नहीं समझता है तो केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। उपयुक्त सभी तो नहीं, सारे हो जाएंगे रॉन्ग। करेक्ट आंसर होगा केवल मशीन की भाषा समझता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1971 में इसकी खोज हुई थी। 1991 में माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी। करेक्ट आंसर 1971 हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो सभी कार्य कौन करता है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके सभी कार्य कौन करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर इसका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करता है। अगला हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को और क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को चिप भी कहते हैं। चिप हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर है? तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा? तो इंटेल 4004 जो आपका ये पहला माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। इंटेल 4004। नेक्स्ट हो जाएगा हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। जो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सा जिसका पावर क्या है? हाई है। तो ये सभी हो जाएंगे हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें से पेंटियम 1, पेंटियम 2 एंड 3, पेंटियम प्रो एंड पेंटियम, ये सभी हो जाएंगे हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। जो सिस्टम यूनिट होता है उसके मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। इसका आंसर मदरबोर्ड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? मदरबोर्ड का क्या नाम नहीं है? मदरबोर्ड का कौन कौन से नाम है? तो सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड। सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड ये मदरबोर्ड के नेम हैं। आपका कंप्यूटर यूनिट मदरबोर्ड का नेम नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला हो जाएगा मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित जो कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं सॉकेट्स। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित जो कनेक्शन होते हैं उन्हें हम सॉकेट्स कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके साथ एडिशनल फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। और लगातार वीडियो को आप इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।